हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 5 के सी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 5 के बी तक के इन सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न वाला 5 के सी में बोला गया है ना कि निम्नलिखित कोणों को न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण एवं संपूर्ण कोण के रूप में वर्गीकृत करना है। तो फ्रेंड्स आपको तो पता होगा न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण सभी किसे कहते हैं ना। चलिए तब हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर न्यून कोण का लिखेंगे। न्यून कोण क्या होता है? जो कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ढूंढेंगे कि कौन 0 डिग्री से बड़ा है, कौन 90 डिग्री से छोटा है। यहीं पर फ्रेंड्स सभी को बनाएंगे है ना, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो 0 और 90 के बीच में हो। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे करके न्यून कोण। ठीक है, अब यहाँ पर जल्दी जल्दी देखते चलिए। अच्छा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर मिल गया है 30, लिख लीजिएगा। अच्छा, 115 तो यहाँ पर होगा नहीं। अच्छा हाँ, 65 हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 और 90 के बीच में है। ठीक है, और देख लीजिए ये 275, ये हो जाएगा 2 समकोण नहीं है, इस 96 2। हाँ, ये फ्रेंड्स एक 45 हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों आंसर हो जाएगा। आप चाहें फ्रेंड्स तो ऐसे लिख लीजिए, और नहीं तो यहाँ पर देखिए 30 क्या है, बी नंबर, तो ऐसे लिख लीजिएगा बी। 65 कहाँ पर था? डी में, तो डी। 45 कहाँ था? एल में, तो एल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूनकोण हमने चुन लिए है ना। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर न्यूनकोण के बाद क्या है हमारा? अधिक कोण। ठीक है, तो हम अधिक कोण चुन लेंगे। लिख लेते हैं पहले यहाँ पर क्या क्या चुनना है। अधिक कोण, फिर यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा में चुन लेंगे समकोण, फिर चौथा में यहाँ पर चुन लेंगे ऋजु कोण। ठीक है, फिर प्रतिवर्ती कोण, और फिर यहाँ पर है संपूर्ण कोण। लिख लेते हैं प्रतिवर्ती कोण, छठा में संपूर्ण कोण। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स न्यूनकोण तभी हमने यहाँ पर लिख लिया है ना सभी का। अब हम अधिक कोण लिखेंगे। अच्छा, अधिक कोण क्या होता है फ्रेंड्स? कि जो कोण है ना 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, वही ना अधिक कोण होता है। तो देखिए जैसे कि फ्रेंड्स पहला नंबर में ही आप देख सकते हैं 120, 90 से बड़ा 180 से छोटा है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। आप चाहें तो 120 डिग्री भी लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेंड्स 115 डिग्री यानी कि सी नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा क्या? आई, ये तो 2 समकोण तो 180 हो जाएगा, 196। हाँ, एक हो जाएगा फ्रेंड्स 149 यानी कि के नंबर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं समकोण। तो समकोण पता है ना कि जो कोण ठीक 90 डिग्री का हो, तो 90 डिग्री सिर्फ इसमें खोजिए ना। ये फ्रेंड्स एफ नंबर है और है। अब फ्रेंड्स 90 कोई नहीं है, तो सिर्फ एफ नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये ऋजु कोण। ऋजु कोण फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ना कि जो कोण का माप ठीक 180 डिग्री का होता है वो हमारा ऋजु कोण कहलाता है। ठीक है, या फिर इसको सरल कोण भी कह सकते हैं। तो कहाँ कहाँ है फ्रेंड्स? एक है ई नंबर 180 डिग्री, एक है आई नंबर। 2 समकोण का मतलब ही होता है फ्रेंड्स 90 90 180 डिग्री। तो एक ई एक आई हो जाएगा, एक ई और एक आई। देखेगा फ्रेंड्स हमने लिख लिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम चलते हैं आगे। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कैसे यहाँ पर डिसाइड करेंगे? तो जो कोण ना 180 डिग्री से यहाँ पर बड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए 180 डिग्री से बड़ा फ्रेंड्स यहाँ पर कहाँ है? ये तो ठीक 180 है। ये है फ्रेंड्स एच नंबर 275 डिग्री। आगे देखेंगे 275, और ये फ्रेंड्स है कि यहाँ पर ये हमारा है। अच्छा, ये तो हमारा कितना है? तो 196 डिग्री ना। तो बिल्कुल फ्रेंड्स 196 डिग्री भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका मान होता है ना कि जो कोण 180 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा हो। तो 180 से 360 के बीच में खोजना है। तो 180 से ऊपर है 196, ये फ्रेंड्स 275 180 से ऊपर है, 360 से छोटा है ना। तो एक एच नंबर हो जाएगा और एक जे नंबर हो जाएगा। तो प्रतिवर्ती कोण एक एच नंबर और एक जे नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। अब बच गया फ्रेंड्स संपूर्ण कोण कौन कहलाता है? तो संपूर्ण कोण यहाँ पर देख लीजिएगा, कौन जो बचेगा, जो कोण ठीक है ना 360 डिग्री को होता है वो हमारा संपूर्ण कोण कहलाता है। तो जी नंबर में है ना 360 डिग्री, तो जस्ट ये हो जाएगा जी नंबर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जिनको नहीं भी याद होगा ना कि न्यून कोण, सम कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, वो फ्रेंड्स एक बार समझ लिए कि फिर से हमने यहाँ पर दोहरा दिए हैं। तो अब तो यहाँ पर बढ़िया से समझ में आ गया होगा है ना। तो पहला नंबर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे में क्या बोला गया है। दूसरा में बोला गया है ना कि दी गई आकृति में कोण एक्स बाई, ये फ्रेंड्स एक्स है और इधर बाई है, एक्स प्लस बाई, ये फ्रेंड्स एक्स बाई है। तो 3 अक्षरों के नाम से यहाँ पर व्यक्त करना है। जैसे कि फ्रेंड्स ये एक्स, तो एक्स में क्या आ जाता है कोण? तो ए ओ बी आ रहा है ना। बाई, बाई में कौन सा कोण आ रहा है? तो आप कहेंगे बी ओ सी, इसी से बन रहा है। और एक्स जोड़ बाई में फ्रेंड्स क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, जिससे ए ओ सी है, ये बड़ा वाला कोण है, इसी से ना ए ओ बी, और यहाँ से बी ओ सी बन रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो वही चीज़ को फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दर्शा देना है। देखेंगे
यहाँ पर फ्रेंड्स हम दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर कोण एक्स बराबर हम अभी जस्ट आपको बताएं कि कोण ए और बी होता है, और फ्रेंड्स कोण बाई बराबर कोण बी ओ सी है। ठीक है, तो इसी कोण एक्स अब प्लस कोण बाई को जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा कोण ए ओ सी। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स दूसरा नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह है फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, बोला गया दी गई आकृति में निम्नांकित का नाम लिखना है। 5 न्यून कोण, 4 सम कोण, 2 ऋजु कोण, इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है ना, तो पहले फ्रेंड्स 5 को न्यून कोण लिखना है। ठीक है, तो न्यून कोण पता है ना, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल, तो हम पहले ना यहाँ पर न्यून कोण लिख रहे हैं, है ना। तो न्यून कोण फ्रेंड्स यहाँ पर से कौन कौन हो जाएगा, फिगर यहाँ पर देखेंगे ना तो ये फ्रेंड्स फिगर तो यही वाला होना चाहिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर से क्या शुरू करते हैं ना, ये फ्रेंड्स से डी से शुरू कर लेते हैं। ये डी, एक ई, एक एफ, ये फ्रेंड्स यहाँ पर न्यून कोण है। ठीक है, फिर ले लेते हैं डी और ई और जी, एक फ्रेंड्स ये वाला न्यून कोण हो जाएगा, एक ये वाला न्यून कोण है, एक फ्रेंड्स ये न्यून कोण है, दो गो। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर से ले लेते हैं जी ई एफ, सब फ्रेंड्स यहाँ पर नाम चेंज है, फिगर तो यही वाला रहेगा। फिर हो जाएगा यहाँ पर से ई एफ जी, हो जाएगा ना। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर से ले लीजिएगा ई और डी और एफ। ठीक है, ये पांचों न्यून कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे करके लिख लीजिए न्यून कोण। ठीक है, अब यहाँ पर से जो जो नाम बताए हैं ना, कोण डी ई एफ, कोण डी ई जी, कोण जी ई एफ, कोण ई एफ जी, है ना, और एक फ्रेंड्स लास्ट कोण ई डी एफ, ये सभी हमारा न्यून कोण हो जाएगा यहाँ पर। अब बोला गया 4 समकोण, यहाँ पर बी नंबर में लिख देते हैं, सीधा फ्रेंड्स हम लिख देते हैं समकोण, है ना। 4 और 5 छोड़ दीजिए, डायरेक्ट हम समकोण लिखेंगे। अब समकोण यहाँ पर से कौन कौन आ जाएगा आप खुद देख लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है, जो कोण 90 डिग्री का होगा वही ना समकोण कहलाएगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर से ए एफ डी, क्या ये हमारा एक समकोण बन रहा है, आप कहेंगे जी बिल्कुल। फिर यहाँ पर से देखेंगे एफ और डी सी, ये वाला समकोण है तो ये भी वाला समकोण होगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर से लीजिए डी सी ए, क्या ये वाला कोई समकोण होगा, देखिए ना, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, आ गया ना 4 समकोण, यही वाला फ्रेंड्स, इसी का नाम हम यहाँ पर से फ्रेंड्स लिख रहे हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स लिखेंगे कोण ए एफ डी, फिर कोण एफ डी सी, फिर कोण डी सी ए, फिर कोण सी ए एफ। ठीक है, चलिए और सी नंबर में क्या था, ऋजु कोण लिखना। ऋजु कोण तो सबसे आसान है, जो 180 डिग्री कोण का होगा फ्रेंड्स वही ना ऋजु कोण कहलाएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब आप खुद इसमें देखेंगे 180 डिग्री का कौन है, तो आप कहेंगे ए बी सी, यही तो 180 डिग्री है। फिर यहाँ से फ्रेंड्स एफ जी डी, यही ना 180 डिग्री का है, तो बस वही दोनों नाम लिख देंगे। ए बी सी कोण लगा दीजिएगा, कोण ए बी सी तथा कोण एफ जी डी। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है आसानी से। चलिए अब चला है फ्रेंड्स चौथे नंबर प्रश्न पर। ठीक है, चौथा में बोला गया है ना कि निम्नांकित आकृतियों में एक्स के मान का डिग्री बताना है। एक्स के मान का डिग्री, ये फ्रेंड्स कितना डिग्री का कोण है, आप कहेंगे कि ये तो समकोण है, समकोण तो 90 डिग्री का होता है। तो फ्रेंड्स अगर 60 डिग्री ये है तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 60 ये है तो इसमें फ्रेंड्स 30 और जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा ना, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए ना, एक्स प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री, क्योंकि फ्रेंड्स ये समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है, तीन दोनों को जोड़ कर 90 डिग्री के बराबर कर दीजिए। एक्स बराबर 90, 60 इधर आएगा तो प्लस वाला माइनस में, और 90 में से 60 जाएगा तो 30 डिग्री आ गया ना आंसर। बी में देखिए, आप कहेंगे फ्रेंड्स तो ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री ये है, 100 डिग्री ये है, तो 30 डिग्री प्लस 100 डिग्री को जोड़ दीजिए, किसके बराबर, तो 180 डिग्री के बराबर। एक्स बराबर 180 रहेगा और 30 इधर आएगा ना तो प्लस वाला माइनस में, 180 में से 30 जाएगा तो 150 डिग्री। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बी नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। सी देखिए, अच्छा ये फ्रेंड्स देखेंगे ना तो यहाँ पर ये 210 डिग्री हमारा यहाँ पर दिया गया है। अब फ्रेंड्स पूरा कोण का माप कितना डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री। तो जानते हैं 210 प्लस एक्स और फिर बराबर 360 की कीजिएगा ना, तो डायरेक्ट क्यों ना 360 में से ही 210 घटा दीजिए तो 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 150 डिग्री आंसर आ जाएगा, आ गया ना डायरेक्ट। चलिए अब यहाँ पर डी नंबर देखिएगा, ये फ्रेंड्स 300 डिग्री दिया गया है, ये भी पूरा 360 डिग्री का होता है, तो 360 में से 300 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो यही आंसर आ गया। ये सभी में कर सकते थे, 90 में से 60 घटा देता था 30 यहाँ आ जाता, 180 में से 30 घटा देता था 150 यहाँ आ जाता। ठीक है, एक लाइन का फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि चौथा नंबर बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए पाँचवा नंबर देख लीजिए। पाँचवा में बोला गया है कि संकलन चित्र में ना कोण ए की गणना है, ये देखिए कोण ए की गणना करना है। बोला गया ना कि एक ऐसा कोण है, न्यून कोण है कि अधिक कोण है या फिर प्रतिवर्ती कोण है, जो यहाँ पर बताना है। तो फिर से 110 डिग्री ना है, पूरा कितना का कोण होता है, तो 360 डिग्री का, और 360 डिग्री में ना 110 डिग्री दिया गया है, तो 360 में से ना पहले 110 घटा दीजिए आप, ठीक है डिग्री है,
तो 300 में से 0 जाएगा तो 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2। ये तो आ गया फ्रेंड्स हमारा 250 डिग्री, है ना। तो देखिए 250 डिग्री, तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा हुआ 360 डिग्री से छोटा हो उसी को ना बोलते हैं। तो आप लिख लीजिएगा प्रतिवर्ती कोण। इसी को फ्रेंड्स आप चाहें ना तो पुनर्युक्त कोण भी कह सकते हैं। तो जस्ट ये फ्रेंड्स हमारा 5 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, देख लीजिएगा। बस फ्रेंड्स 360 में से 110 घटा दिया तो 250 डिग्री आ गया, जो कि हमारा प्रतिवर्ती कोण था, है ना। तो ये फ्रेंड्स हमारा 5वां नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, इसके आगे से कोई प्रश्न भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने आज ना ये पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है, जो कि हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 5 के सी था। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अब प्रश्न समझ गए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, है ना। कुछ कहना फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।